तो द्विजातियों के लिए यज्ञोपवीत और वेद इत्यादि है। आज द्विजाति तो उसको पहन नहीं रहे हैं और ना ही द्विजातियों के पहनने पर कोई बल दे रहा है, किंतु स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और जो अधम है, तो अधम तो किसी भी वर्ण में हो सकता है, अधम ब्राह्मण भी हो सकता है, अधम क्षत्रिय भी हो सकता है, अधम वैश्य भी हो सकता है। तो किसी भी वर्ण का है यदि वो अधम है तो उसके लिए भी वेद विद्या का विधान नहीं है, स्त्रियों के लिए भी नहीं है और शूद्रों के लिए भी नहीं है। तो इस प्रकार इन तीन के लिए नहीं है और तीन के लिए है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए है, स्त्री, शूद्र और अधम के लिए नहीं है। और जिनके लिए विधान नहीं है उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा है, बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, बहुत प्रकार की अनर्गल तर्क कुतर्क की बातें की जा रही हैं। और जिनके लिए विधि है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनको पढ़ाने के लिए ना कोई बल है, ना उनको पढ़ाने पढ़ने के लिए ना ही कोई प्रेरित करता है। तो इस प्रकार की बातें हैं। और मजे की बात यह है कि अपने प्रमाण को सिद्ध करने के लिए वेद का आश्रय लेते हैं और उसका मनमाने तरीके से अर्थ करते हैं और कहते हैं ईश्वर ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वायु, प्रकाश इत्यादि सब मानवों के लिए बनाया है, वेद भी मनुष्य मात्र के लिए बनाया है। तो वेद तो किसी की बकौती नहीं है जो उस पर किसी एक का अधिकार हो, वेद तो सबके लिए है, ये वेद में स्वयं लिखा है। और उदाहरण देते हैं यथेमाम वाचम कल्याणी, ये मंत्र जो है इसका उदाहरण देकर के प्रस्तुत करते हैं। वेद में लिखा है यथेमाम वाचम कल्याणी इत्यादि मंत्र से स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सभी वर्णों को वेद का अधिकार दिया गया है और आप लोगों ने उसको अपने अधीन कर लिया है, किसी की बकौती नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातों से इसका निषेध करते हुए और सभी को पढ़ने का अधिकार बताते हैं। अब हम यह कुछ प्रमाण उपस्थित करेंगे जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों अथवा शूद्रों को वेदाधिकार है अथवा नहीं है।